हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फा स्ट्रैटेजीज। आज हम फिर से लेके आए हैं एक नया वीडियो टॉपर स्टॉक का। आज मेरे साथ हैं रोहित गुप्ता। वेलकम रोहित। थैंक यू सर। Rohit has cleared GATE. He has also cleared engineering services exam and a host of other PSU interviews as well. He was selected in various other PSUs apart from BARC. तो आज हमारा जो इंटरव्यू रहेगा मेजरली वो रोहित के एक्सपीरियंस के बारे में रहेगा कि उन्होंने बार्क का जो रिटन एग्जाम था और जो इंटरव्यू था वह कैसे क्लियर किया, और आपको एक इंसाइट मिलेगा कि जो साइंटिफिक एग्जामिनेशन के एग्जाम्स होते हैं, बेसिकली बार्क हुआ, इसरो हुआ, वो किस तरीके से होते हैं और वो क्या क्वालिटीज़ डिमांड करते हैं एक ऑफिसर में या एक एस्पिरेंट में। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन रोहित से ये रहेगा कि रोहित, व्हाई यू सिलेक्टेड बार्क ओवर अदर PSUs? ओके, जब मैंने प्रिपरेशन करना अपना स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में मेरा केवल एक ही ड्रीम था कि मैं एक अच्छी खासी जॉब अचीव कर सकूँ, क्योंकि मैं LNT की जॉब छोड़ कर गया तो मेरे पर काफ़ी प्रेशर था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे एक जॉब पानी ही पानी थी। तो मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की और मैं काफ़ी टेक्निकल में अपने काफ़ी अच्छे मैंने एक्सपर्टीज हासिल कर ली थी और मुझे कुछ सब्जेक्ट्स में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट भी आने लगा। तो धीरे धीरे हम जब एग्ज़ाम्स का सीज़न आता है तो हम उस तरफ प्रोग्रेस करने लग रहे थे। तो मैंने PSUs के फॉर्म, गेट के फॉर्म और BRC का भी फॉर्म आता है, वही मैंने भरना स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहला जो मैंने इंटरव्यू दिया था वो BRC का इंटरव्यू था। उसके पहले BRC का में जो रिटन में मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो गेट के स्कोर के बेसिस पे हुआ था। ओके, तो बेसिकली आपका जो BRC में बैठने का ऑब्जेक्टिव ये था कि रूटीनली सारे एग्जाम्स देने हैं तो ये भी दे सकते हैं जी। ओके, चलिए सही है। और क्या डिफरेंट होता है मतलब BRC में एज कम्पेयर टू अदर PSUs अकॉर्डिंग टू मतलब मेजर डिफरेंस क्या होता है? सबसे जो ल्यूक्रेटिव ऑफर BRC देता है वो आपको गेस्टेड पोस्ट देता है, वर्किंग एज साइंटिफिक ऑफिसर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये काफ़ी एक अच्छा मतलब जब आपको ये फीलिंग आती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैं भारत सरकार के लिए एज ए साइंटिफिक ऑफिसर काम कर रहा हूँ। तो अपने आप ही बहुत अच्छी फीलिंग होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि PSUs में यू आर ऑफन डेजिग्नेटेड एज एन इंजीनियर बाय डेजिग्नेशन, and if you are getting a designation of officer, scientific officer, that too in the government of India, that itself is a great feeling, rightly said. So अब हम फोकस करेंगे बेसिकली आपका जो BRC क्रैक करने का जो प्रोसेस था, बीट रिटन एग्जाम, उससे एक एक करके फोकस करते हैं। सबसे पहला स्टेज है, फ्लो कैसा होता है एग्जामिनेशन का, आप थोड़ा सा बताइए एस्पिरेंट्स। BRC में सबसे पहले एक स्क्रीनिंग एग्जाम होता है आपका, जो कि BRC खुद कंडक्ट कराता है, और इसके अलावा एक गेट के एग्जाम्स के थ्रू भी वो स्क्रीन करते हैं लोगों को। सो इसके बाद वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करते हैं कैंडिडेट्स को, और BRC में जो आपका सिलेक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरव्यू के बेसिस पे ही होता है। उसमें आपके रिटर्न्स के मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। इंटरव्यू आपका 1000 नंबर्स का होता है और उसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन। सो एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही इस एग्जाम के बारे में कि इट्स लिटिल अनयूजुअल एग्जाम, बिकॉज दो क्राइटेरिया आपको देता है, या तो आप गेट स्कोर से भी आप अप्लाई कर सकते हैं या उनका खुद का स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर सकते हैं अगर आपने गेट नहीं दिया मान लीजिए, और उसके बाद द सिलेक्शन इज प्योरली बेस्ड ऑन इंटरव्यू। और ऐसा कहा जाता है कि इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू टू क्रैक इन द इंटायर इंडस्ट्री, PC बीट, UPSC बीट, एनी अदर एग्जाम, सबसे ऐसा कहते हैं टफेस्ट एग्जाम। तो अभी आप जानेंगे आपसे। तो सबसे पहले आपने गेट के थ्रू किया था, आपको पता भी होगा कि जो स्क्रीनिंग एग्जाम होता है रिटर्न, उसको कैसे क्वालिफाई किया जाएगा। मान लीजिए कोई गेट के थ्रू नहीं बैठता है, कोई उसका स्क्रीनिंग टेस्ट लिखता है बार्क का, तो क्या चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट होती है, क्या सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं बार्क के पर्सपेक्टिव से? जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जब वो गेट की या ES प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको रिटन एग्जाम के लिए BRC की एग्जाम की अलग प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। राइट। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो चीज़ें गेट में पूछते हैं वही चीज़ें छोटे तरीके से BRC एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, तो अगर आप गेट की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं तो आप BRC के रिटन बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सब्जेक्ट्स फिर भी मतलब आपके हिसाब से कौन से इंपॉर्टेंस रखते हैं ओवरऑल प्रोसेस में, BRC का जो पूरा ओवर स्क्रीनिंग और इंटरव्यू प्रोसेस में कौन से सब्जेक्ट्स मेजर रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन? अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो जैसे आप सभी जानते हैं कि सोम स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया, पेपर वन की अगर बात करें तो RCC में जो कोडल प्रोविजंस होते हैं वो रिटर्न में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्टील्स के कोडल प्रोविजंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा पेपर 2 में हमारे जियोटेक, FM, इन सबसे एक एक नंबर के जो आपके क्वेश्चन जो आप गेट में सॉल्व करते हैं वही सारे क्वेश्चन BRC के रिटन टेस्ट में पूछे जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि स्टील और RCC के मतलब कोड जो बच्चे जनरली याद नहीं करते हैं, तो आप जब रिटर्न देने जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें कोडल प्रोविजंस आपको पता होना चाहिए। मिनिमम सीमेंट कंटेंट हुआ या फिर कोडल प्रोविजंस रिगार्डिंग स्टेप्स हुआ, वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। तो अब जो मेन इंटरव्यू का बेसिकली तो आपने बताया कि रिटर्न को कैसे प्रिपेयर करना है। अब जो मेन बात है ओवरऑल की द सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन इंटरव्यू ओनली, और इंटरव्यू काफ़ी रिगरस होता है। तो आप पूरा फ्लो बताइए, इंटरव्यू मतलब कैसे होता है, कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं और क्या चीज़ मतलब वो देखते हैं आपके इंटरव्यू? और BRC की इंटरव्यू ऐसे तो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ होता है, और लिटरली होता भी है। अगर आपने टेक्निकल अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप इंटरव्यू में जब आप बैठेंगे तो आपको लगेगा मैं कहाँ पे आ गया हूँ, मुझे यहाँ से बहुत जल्दी से निकल जाना।
बट बीआरसी इंटरव्यू में जो पैनलिस्ट होते हैं वो काफ़ी इजीली आपको अप्रोच करेंगे, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से आपको अप्रोच करेंगे। वो सबसे पहले इंटरव्यू में आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो वो 4 to 5 सब्जेक्ट्स आपसे पूछते हैं। So they judge you on your strong points. Yes. Okay. And they make you comfortable as well so that you don't fear, क्योंकि इंटरव्यू बताते हैं काफ़ी लंबा चलता है। जी जी। चलिए। सो इंटरव्यू में जैसे आपको पूछेंगे कि आपको 4-5 सेट आपने बताइए फेवरेट सब्जेक्ट्स, वो क्वेश्चंस उन्हीं पे आपसे पूछेंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने आरसीसी बोला है तो उस चीज़ से क्वेश्चन पूछना चालू कर देंगे। और एक बहुत अच्छी चीज़ ये होती है कि इंटरव्यू में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने जरूरी नहीं है। इंटरव्यू में जो क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उस क्वेश्चन का जब आप आंसर देना तो वो केवल आपकी अप्रोच पे आपको जज करते हैं। अगर आपने आंसर गलत भी दे दिया तो भी उसको आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलने वाली है, तो उसका कोई घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ। बस आपकी अप्रोच की जाएगी, आपका जो इन डेप्थ नॉलेज है टॉपिक को लेकर वो जज किया जाएगा। तो आपकी ये प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बीआरसी के इंटरव्यू क्लियर करने के हिसाब से। चलिए थोड़ा सा इंसाइट लेते हैं आपके इंटरव्यू में एक्चुअल में रोहित की। आप जब गए थे तो आपने कौन से सब्जेक्ट्स बोले थे वहाँ पर जो आपके फेवरेट हैं और किस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछे, थोड़ा सा बच्चों को आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। मेरा जो इंटरेस्ट था वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, स्ट्रक्चर एनालिसिस, आरसीसी, जियोटेक एंड एफएमएन, ये 5 सब्जेक्ट्स बोले थे इंटरव्यू में। और मैं इन 5 सब्जेक्ट्स में इंटरव्यू कुछ दिन पहले थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना मैंने स्टार्ट भी कर दिया था। मीन्स जो डेरिवेशंस थे वो मैंने पढ़ लिया। हाँ, क्योंकि डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बीआरसी के इंटरव्यू में। आप जो भी सब्जेक्ट्स बोलेंगे, जैसे आपने आरसीसी बोला या आपने स्टील बोला, तो आपसे जैसे बीम की डिज़ाइन है या स्लैब की डिज़ाइन है, ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आपको केवल प्रोसीजर्स डाटा नहीं होना चाहिए, प्रोसीजर्स कैसे कैसे आगे प्रोग्रेस कर रहा है ये आना बहुत ज़रूरी हो जाता है इंटरव्यू देते टाइम। तो मुझसे जब स्टार्ट किया गया था क्वेश्चन, तो सोम में सबसे पहले मुझे एसएफडी, बीएमडी या डिफ्लेक्टेड शेप ये बनाना स्टार्ट किया गया था। और मैं स्टार्टिंग में जब मैंने बनाया था तो गलत बन गया, तो मैं काफ़ी घबरा भी गया था कि ये क्या है, ये तो मुझे आता है, ये मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने देखा कि मतलब बच्चा नर्वस हो रहा है, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा कंसोल किया, कोई दिक्कत नहीं है। सो बेसिकली यू हैव टू कीप योर काम। इंटरव्यू कितना लंबा चलता है? इंटरव्यू नॉर्मली आधे घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक भी चल सकता है। मेरा जो इंटरव्यू चला था वो अराउंड 45 मिनट्स चला था। ठीक है, तो एक बात नोट करने वाली है कि इंटरव्यू लंबा चलता है, सो यू हैव टू कीप योर काम। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच रोहित एलैबोरेटेड जस्ट नाउ इज कि आप जब सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, आप जो अपने 5 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं मान लीजिए इंटरव्यू के लिए, तो उसमें आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डीप होना चाहिए। दे डोंट आस्क यू फैक्ट्स, दे विल आस्क यू व्हाई दिस इज सो। मतलब अगर आपसे पूछ रहे हैं कि ऑयलर का डेरिवेशन करिए तो कैसे आया डेरिवेशन मान लीजिए। एंड रोहित ने जैसा भी बताया और जैसा हमें पता भी है, कई लोगों से हमने सुना है जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया है, कि थोड़ा सा टफ तो होता है इंटरव्यू इसलिए क्योंकि आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्लस आपके डेरिवेशंस वगैरह ऐसी चीज़ें जो पूछी जा सकती है। और आपसे आरसीसी में कुछ पूछा था उन्होंने, आरसीसी या फ्लूइड एफएम वगैरह? जी, आरसीसी में मुझसे कॉलम डिज़ाइन, स्लैब डिज़ाइन, बीम डिज़ाइन, इन सब के प्रोसीजर्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और हर एक स्टेप्स पे क्वेश्चन पूछ रहे थे। ये इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेरिवेशन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको स्टेप पता होना चाहिए कि हर स्टेप ये कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है और ये स्टेप कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अदरवाइज आप वहाँ पे स्टक कर जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस वहीं पे। मतलब याद करके लिखने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपको वहाँ पर यू हैव टू जस्टिफाई कि आपने क्यों लिखा है। देखिए, जो भी एस्पिरेंट्स आपके साथ इंटरव्यू देने आएंगे वो होंगे सिमिलर आपके जैसे, लेकिन डिफरेंस जहाँ बनेगा कि आपने पिछले 15-20 दिन में कितना अच्छे सब्जेक्ट को पढ़ा है, वहाँ डिफरेंस बनेगा। तो इसलिए जो आपके 5 टॉपिक्स आपको बताने वाले हैं उसको अच्छे से आप पढ़िए और उसको देखिए कि उसमें जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, डेरिवेशंस, उस पर थोड़ा फोकस करिए। तो ये तो था इंटरव्यू के बारे में। और आपको क्या लगा, मतलब जब इंटरव्यू पैनलिस्ट आपका एग्जाम दे रहे थे, उनका कुछ रिएक्शन आता है आंसर के बाद या फिर लगता है कि सही, मतलब डू दे गिव यू हिंट कि आप सही कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, मतलब हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू योर आंसर? मैं एक इन्वायरमेंट थोड़ा क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे बीआरसी का, आप इंटरव्यू पैनल में आपके 5 से 6 लोग वहाँ पे फैकल्टी आपकी बैठी होगी, दे आर ऑल साइंटिस्ट। एक फैकल्टी थी जो मेरे जस्ट बगल में बैठी थी, जो कि सोम की फैकल्टी थी, और स्टार्ट उन्होंने मुझसे किया। तो जब कोई फैकल्टी आपके बगल में बैठ के आपसे क्वेश्चन पूछता है तो पहले ही आप काफ़ी घबरा जाते हैं। तो वो बैठते भी इसीलिए ताकि आपको थोड़ा अंडर प्रेशर लाए और देखें कि आप अंडर प्रेशर आउटपुट दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो, सोच पा रहे हो नहीं सोच पा रहे हो। तो इस तरीके से आपका इंटरव्यू प्रोग्रेस होगा। तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो भी इंटरव्यू पैनल में लोग बैठे हैं बहुत ही अच्छे नेचर के आपको लगेंगे। जब आप इंटरव्यू देके जाओगे तब आपको समझ में आएगा। और वो बहुत आपको हमेशा आपका काम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। आपको पानी ऑफर करेंगे, चाय ऑफर करेंगे, खाने के लिए बिस्किट्स तक ऑफर करते हैं। तो बेझिझक होकर आप खा लीजिएगा। हो सकता है इससे आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाए। सो कीप योर काम, दैट इज़ द की। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी तक रोहित ने कही वो ये कि आपका कंसेप्ट टेस्ट करेंगे। और ये ध्यान रखिए कि एक टेक्निकल पोस्ट है, इट्स एन ऑफिसर पोस्ट, इट्स अ साइंटिफिक ऑफिसर पोस्ट।
सो दे विल टेस्ट योर टेक्निकल डीप अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कंसेप्चुअल एंड टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा टेस्ट करेंगे, इसलिए उन चीज़ों पर आप ज़्यादा फोकस करिए, एकदम फैक्ट को रट्टा मत मारिए अगर कुछ भी इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं। तो ये तो हुआ, रोहित ने बताया कि कैसे स्क्रीनिंग होती है, कैसे इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में क्या चीज़ ध्यान रखनी है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है। और ये भी रोहित ने बताया कि अगर आप कुछ गलती कर देते तो घबराइए मत, बिकॉज दैट विल नॉट नेगेट यू, ये आपका नेगेटिव पॉइंट नहीं होगा वो, आप बस अपना अप्रोच जो है वो सही रखिए और काम मेंटेन करिए। तो रोहित ये तो था आपके ओवरऑल इंटरव्यू के बारे में। और आपका सिलेक्शन के बाद मतलब हाउ वाज योर जर्नी विद बार्क, मतलब कैसा ट्रेनिंग होता है, कैसा रहता है वहाँ कैंपस लाइफ बॉम्बे में, कैसा लगता है? BRC इज लाइक आई थिंक गोल्डन पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड है वो गोल्डन पीरियड होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको सबसे पहले अंदर ही अकोमोडेशन मिलेगा, एक ट्रेनिंग स्कूल हॉस्टल है, वहाँ पे आप सबको जितने ट्रेनिंग ऑफिसर्स होंगे वहाँ पे सबको रखा जाता है, और काफ़ी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ वहाँ पे आपको मिलेंगी, मेस मिलेगा, खेलने के लिए सारी फैसिलिटीज़ हैं, जिम है, बैडमिंटन कोर्ट है, टेबल टेनिस आपको मिलेगा, सब कुछ मिलता है। और वहाँ पे रेगुलर क्लासेस आपकी चलेंगी मंडे टू फ्राइडे, क्लासेस विल बी अराउंड 5 to 6 आवर्स। और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो आपका ट्राइमेस्टर बेसिस होता है, मतलब आपके 3 सेमेस्टर वहाँ पर होंगे, और तीनों सेमेस्टर्स के एंड में आपको टोटल जो एग्रीगेट होना चाहिए वो आपका 50% होना चाहिए, अगर आप एज ए साइंटिफिक ऑफिसर क्वालिफाई करना चाहते हो BRC ट्रेनिंग के एंड। तो ये बताया रोहित ने इंटरव्यू एक्सपीरियंस इन लाइफ एट BRC इन मुंबई। सो आई होप आप इस वीडियो से बहुत कुछ गेन कर पाएंगे, और जो एक्सपीरियंसेस रोहित ने आपके साथ शेयर किया आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। द की इज टू क्रैकिंग एनी इंटरव्यू इज प्रिपेयर योर एरियाज वेल, find your strength, work on that, and apart from it always keep a cool head, don't lose your temper or don't lose your confidence, be confident, be calm, और जो आपको आता है वही बताना है, जो नहीं आता डेफिनेटली आप उसको नो बोल सकते हैं। सो लेट्स होप दैट आप इस इंटरव्यू से जो हमने रोहित के साथ अभी किया इससे आप मैक्सिमम आउटपुट ले पाएंगे एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।